पाकिस्तान टीम का एक और टैलेंट उसको जाया कर दिया। पाकिस्तान के एक और टैलेंट के साथ ज्यादती कर दी। वो कहता है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है मगर जाया किया जाता है। इसी तरह एक और टैलेंट जो पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहता था, जो बाबर आजम जैसा टैलेंट था, मगर अफसोस अब वो बाबर आजम जैसा टैलेंट सुजुकी चलाने पर मजबूर है। वो टैलेंट कोई नहीं, फजल सुबहान है। फजल सुबहान डिपार्टमेंट क्रिकेट का हिस्सा था और वो शानदार प्लेयर था, बट अफसोस डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई। फजल सुबहान का पाकिस्तान टीम से खेलने का ख्वाब भी बंद हो गया। बेसिकली डिपार्टमेंट क्रिकेट है क्या, कैसे बंद हुई और किसने बंद की, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और जो फजल सुबहान का स्टैट्स है उसको जब देखेंगे आप तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी चौंक जाएंगे कि ये किस तरह का टैलेंट है, इसके साथ क्यों ज्यादती हुई। सो आपके साथ यही शेयर करूंगा कि फजल सुबहान के साथ किसने ज्यादती की और वो सुजुकी चलाने पर कैसे मजबूर हुआ। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स थे, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज, इन सब ने मिलकर आवाज भी उठाई। क्या आवाज उठाई, क्या का, ये सारा मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। दोस्तों सबसे पहले आप सबसे एक सवाल है कि कौन कौन फजल सुबहान को जानता है, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान टीम का एक और टैलेंट, एक और शानदार खिलाड़ी जिसको जाया कर दिया और ये पाकिस्तान के ही सिस्टम ने जाया किया है। जैसा कि ये फजल सुबहान एक शानदार टैलेंट था, अंडर 19 और लिस्ट ए के अंदर उसने शानदार परफॉर्म किया, तबाही मचाई, उसने रनों की अंबार लगाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो टैलेंट जाया हो चुका है। वो टैलेंट बाबर आजम जैसा टैलेंट था। जिस तरह बाबर आजम ने आज अपना नाम कमाया, उसी तरह अगर ये फजल सुबहान पाकिस्तान टीम में होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये भी आज अपना नाम कमा रहा होता। बट अफसोस कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, फजल महमूद का पाकिस्तान टीम से खेलने का ख्वाब भी बंद हो गया। अब सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करता हूं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट है क्या, किसने बंद की और क्यों बंद की। डिपार्टमेंट क्रिकेट बेसिकली एक क्रिकेटर्स कोई कंपनी या इदारे के जरिए उस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनता है और ना सिर्फ वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनता है बल्कि प्लस उसको जॉब मिलती है, यानी उसको सैलरी मिलती है। यानी जो फजल सुबहान है वो PIA की कंपनी से ज्वाइन होता है डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर। जब वो ज्वाइन हुआ वो खेलने के लिए ज्वाइन हुआ, लेकिन प्लस उसको वहां जॉब दी, यानी उसको महाना 1 लाख सैलरी भी मिलती थी। तो अब जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको किसने बंद किया? डिपार्टमेंट क्रिकेट को बेसिकली 2019 के अंदर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उन्होंने बंद किया। अब सवाल यह है कि क्यों बंद किया। इमरान खान का कहने का मकसद यह था कि हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करना है और जो ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंट कर रहा है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। यानी अगर हम डिपार्टमेंट क्रिकेट को रखते हैं तो जो भी खिलाड़ी होगा वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का हिस्सा बनेगा, कोई भी कंपनी या इदारे से, मगर वो फोकस क्रिकेट पर नहीं करेगा, वो फोकस जॉब पर करेगा, यानी मेहनत जॉब पर करेगा, क्योंकि उसको हाना पैसा मिल रहा है, वो क्रिकेट पर फोकस नहीं करेगा। इसलिए इमरान खान ने यह कहा कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको बंद कर दिया जाए और डायरेक्ट डोमेस्टिक के अंदर खिलाड़ी ज्वाइन हो और वो डायरेक्ट क्रिकेट पर फोकस करे। इसलिए इमरान खान ने इस डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया। मगर अब मेरा ये सवाल है, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो गरीबों के लिए, जो गरीब लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम को सर्व करना चाहते हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को ज्वाइन करते हैं। अब 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे जो हकीकत में ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का और डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, तो फिर उन 10 लोगों का क्या कसूर है, जिसमें एक नाम फजल सुबहान भी है, जो पाकिस्तान टीम से खेलना चाहता था, जो पाकिस्तान टीम के लिए सर्व करना चाहता था, जो पाकिस्तान टीम का सितारा अपने सीने पर लगाना चाहता था। मगर उस फजल सुबहान के साथ ज्यादती हुई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। उसने अंडर 19 और लिस्ट ए के अंदर शानदार परफॉर्म किया, उसका स्टैट्स शानदार है, उसके बावजूद उसको किसी ने नहीं पूछा, उसको कोई पूछने नहीं आया। और अब वो टैलेंट, बाबर आजम जैसा टैलेंट अब सुजुकी चलाने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि उसने ये कहा कि मेरी 1 लाख सैलरी थी, मगर अब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, किसी को पूछने वाला ही नहीं था, तो मजबूरन मैंने क्रिकेट को बाइकआउट किया और अब सुजुकी चला रहा हूं। ये खुद उसने कहा, आप सुन सकते हैं। फजल सुजुकी चला रहे हैं आप, तो बड़े नंबर क्रिकेटर थे, पाकिस्तान खेलने के लिए आपका नाम आ रहा था। जब से डिपार्टमेंट बंद हुआ मैंने क्रिकेट का बैट भी हाथ में नहीं किया, क्योंकि इतना डिसाइड हुआ, क्योंकि पीछे पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप यारी दोस्ती गैदरिंग में पाकिस्तान खेल सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल। तो ये हाल है पाकिस्तान के सिस्टम का। कहता है कि पाकिस्तान के पास जो है वो बैटिंग टैलेंट नहीं है, इसलिए हम सीनियर की तरफ जाते हैं। भाई पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। मिसाल ले लो, इस बार PSL के अंदर हैदर अली एक शानदार टैलेंट था
उसको पीएसएल के अंदर पहले तो कम मैचेस मिले और जब जब मैचेस मिले तो उसको नंबर 7, नंबर 6, नंबर 8 पर मौका दिया। अब वो खिलाड़ी जो नंबर 3, नंबर 4 पर खेलता और उसको अपनी लीग के अंदर अपने ही घर नंबर 7, नंबर 8 पर मौका मिले, तो फिर इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट तो होता है लेकिन उस टैलेंट की कदर नहीं होती, उस टैलेंट को जाया किया जाता है। पाकिस्तान के पास और दीगर टैलेंट है लेकिन सबको जाया किया जा रहा है और कहता है कि हमारे पास बैटिंग टैलेंट नहीं है इसलिए हम सीनियर की तरफ जाते हैं। भाई इंडिया के पास आप देख लो बैटिंग टैलेंट खूब है लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग टैलेंट प्लस बैटिंग टैलेंट है, बट बैटिंग टैलेंट को जाया किया जाता है क्योंकि सीनियर की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हाल है पाकिस्तान टीम का, ये सिस्टम है पाकिस्तान का। अब जो फजल सुभान का स्टैट्स मैं आपको बताने लगा हूं उसको सुनकर उसको देखकर आप काफी चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस डिपार्टमेंट क्रिकेट और फजल सुभान को लेकर जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट जावेद मियांदाद, सरफराज अहमद, वसीम अकरम इन सब ने जो आवाज उठाई है वो भी आपके साथ शेयर करना बनता है। जावेद मियांदाद ये कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करके हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल जावेद मियांदाद ठीक कह रहे हैं, हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करके, और अभी तक आवाज उठा रहा है ये एक्सपर्ट्स कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस शुरू करनी चाहिए। उसके बाद जो राशिद लतीफ है वो भी कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स और उनके फैमिलीज को बेरोजगार कर दिया गया। बिल्कुल ठीक कहा, जो हजारों की तादाद में लोग थे जो क्रिकेटर बनना चाहते थे उनका खाब तो तबाह कर दिया मगर उनकी फैमिलीज को भी बेरोजगार कर दिया। उसके बाद मोहम्मद हफीज ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट प्लेयर्स का कैरियर और रोजी दोनों खत्म कर दी गई। बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद हफीज ने कि जो 100 लोगों में से 10 लोग पाकिस्तान टीम का ख्वाब देख रहे थे खेलने का, उनका कैरियर भी खत्म किया और उनकी रोजी भी खत्म की। उसके बाद वसीम अकरम कहते हैं कि भाई मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं लेकिन ये फैसला टैलेंट को तबाह करने वाला था, ये खुद वसीम अकरम कह रहे हैं। उसके बाद आखिरी जो सरफराज अहमद है वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद डिपार्टमेंट से आया हूं, आज का प्लेयर कंफ्यूज है कि वो क्रिकेट खेले या कोई जॉब ढूंढे, ये सरफराज अहमद कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट और फजल सुभान को लेकर आवाज उठाई। अब आपके साथ शेयर करूंगा फजल सुभान का स्टैट्स जिसको देखकर आप काफी चौंक जाएंगे, इस तरह का टैलेंट और जाया किया। फजल सुभान की बात करें फर्स्ट क्लास की तो फर्स्ट क्लास के अंदर उसने 40 मैचेस के अंदर 71 इनिंग्स के अंदर उसने 2301 रन बनाया यानी 2000 प्लस रन बनाए। उसका हाईएस्ट 207 है फर्स्ट क्लास के अंदर, हाईएस्ट 207 डबल सेंचुरी और उसकी एवरेज 32 की है। उसके बाद लिस्ट ए की बात करें 39 मैचेस के अंदर 38 इनिंग के अंदर 858 रन और उसका हाईएस्ट 102 और उसकी एवरेज 22 यानी लिस्ट ए के अंदर भी उसका 100 है। उसके बाद बात करें टी20 की तो 9 मैचेस के अंदर 143 रन 53 उसका हाईएस्ट है और 20 की एवरेज है। यानी उसकी फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के अंदर इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस, इतना शानदार टैलेंट और उसको जाया किया। ये बाबर आजम जैसा टैलेंट है, जिस तरह आज बाबर आजम ने नाम कमाया, बड़ा शानदार प्लेयर है, उसी तरह पाकिस्तान को एक और टैलेंट मिल सकता था फजल सुभान जो कि जाया किया गया। और इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं पीसीबी की गलती निकालूंगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुआ लेकिन जितने भी पाकिस्तान के अंदर पीसीबी आते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने एक तक ने फजल सुभान को लेकर आवाज नहीं उठाई, फजल सुभान को लेकर कोई काम नहीं किया। शानदार टैलेंट था जो अब सुजुकी चलाने पर मजबूर हो गया। अफसोस है इस पाकिस्तान के सिस्टम को कि पाकिस्तान के पास टैलेंट होता है बट अनफॉर्चुनेटली इस टैलेंट को आजमाया नहीं जाता, इस टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता और इन जैसे टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। सो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें कि फजल सुभान किस टाइप का टैलेंट है, क्या इसके साथ ठीक हुआ या गलत, इसको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये चैनल हमने इसीलिए बनाया कि जिसके साथ ज्यादती हो उसके लिए हम आवाज उठाएं। तो आपने लाजमी राय देनी है, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी।